नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक 3 BHK फ्लैट लेकर आया हूं सेवक पार्क लोकेशन में। ये लोकेशन द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, प्रॉपर्टी में रहने के अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे NSUT कॉलेज जो है और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, उसका क्राउड इस लोकेशन में फ्लैट्स लेने के लिए उतारू रहता है। तो अगर आप इसको रेंटल इनकम के पर्पस से देख रहे हैं तो भी ये शानदार प्रॉपर्टी है, और अगर आप इसको एंड यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं तो भी जिस प्राइस पॉइंट पे हम इसे लेकर आए हैं उस प्राइस में ऐसा 3 BHK ढूंढना 100 गज के साइज़ में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया प्राइस के साथ में ये 3 BHK प्रॉपर्टी आपके लिए 80% लोन के साथ अवेलेबल है। और अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज कराना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नए प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं वो जा चुके हैं 80 लाख तक, बट ये हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रही है रीसेल प्रॉपर्टी होने के कारण। आइए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे देखते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्किंग से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पार्किंग स्पेस है, नीचे आपको पूरा पत्थर का काम मिलेगा और यहाँ पे सामने आपको गाड़ी लगाने का स्पेस मिल जाता है। तो हमारा जो फ्लैट है उन्हीं की गाड़ी लगी हुई है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है अपने पास। बाकी सामने आप देखते हैं तो उधर ऑर्गेनाइज तरीके से 2 व्हीलर लगे हुए हैं। गाड़ी नीचे आपको स्टिल्ट में पार्क करनी है। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स मिलते हैं, बैक में 2 बना हुआ है, फ्रंट में 3 बना हुआ है। ये हमारा फ्लोर प्लान है। रीसेल प्रॉपर्टी में आपको कोई भी एडिशनल चीज़ पे खर्चा नहीं करना होता है। आप आराम से ये वाले सेफ्टी डोर एंड मेन डोर को बंद कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कीजिए। दोस्तों, अगर आप ये फ्लैट लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिलेंगे जिनको मैं आपको लाइन से बता देता हूँ, और उसको बताने से पहले एक बार हमारा जो लेआउट है मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे लिविंग हॉल में एंटर होते हैं जैसे ही आप अंदर आएंगे। उसके बाद एक बेडरूम इस तरफ है, 2 बेडरूम सामने की ओर हैं और दोनों हमारे बालकनी वाले पोर्शन से कनेक्टेड हैं। तो ये इसका एक काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाता है। और जो गली का साइज़ है वो भी प्रॉपर पूरा 20 फीट हमें मिलता है। बाकी अगर हम इस पूरे लिविंग एरिया के साइज़ को देखते हैं तो आप इन सोफ़ाज़ के चलते में भी ऐसा फील कर रहे हो कि लिविंग एरिया छोटा है, बट एक्चुअली में लिविंग एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सोफ़ाज़ जो हैं इस लिविंग एरिया के लिए नहीं बने हैं। बाकी मैं आपको अगर नंबर्स में साइज़ बताऊं तो 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा 12 फीट चौड़ाई मिल रही है। और वहाँ से अगर हम इसकी लंबाई काउंट करते हैं इस तरफ तो ये आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फीट बाय 12 फीट का साइज़ है। अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त देखा जाए तो, क्योंकि अब जो नए फ्लैट्स बनते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि लिविंग हॉल के साइज़ इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बट यहाँ पे अच्छा है साइज़ हमारा प्राइस पॉइंट के अगर हम देखते हैं तो। इधर से अगर मैं आपका कैमरा घुमाता हूँ तो ये हमारा किचन पोर्शन है। इस किचन पोर्शन को देख सकते हैं आप। इसमें आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है 8 फीट गहराई, और बाकी अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो चौड़ाई हमें मिलती है पूरी 6 फीट के आसपास। ये हमारा इसके अंदर पूरा स्पेस आ जाता है। तो ये जो किचन है इसमें भी आपको सारा मॉड्यूलर वर्क मिल जाएगा, चिमनी एंड ऑल जो जो चाहिए होता है वो भी मिल जाएगा। नीचे भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम कराने की ज़रूरत नहीं है। SS के बास्केट जो हमारा वुडन का काम होता है, प्लस एक्टिव IGL मतलब इसके अंदर गैस रनिंग कंडीशन में है। आपको अगर यूज़ करना हो तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेंडर एंड ऑल कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से इसे ओपन एंड क्लोज रखने का सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप चाहें इसे इस तरह से यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने किचन को यहाँ पे छुपा सकते हैं। बाकी अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन भी रख सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। यहाँ पे सामने जो 2 बेडरूम्स हैं उनको एक्सेस करने से पहले मैं आपको ये हमारा पहला बेडरूम दिखा देता हूँ। ये दोस्तों सबसे पहला बेडरूम है, 10 बाय 10 के साइज़ में है, 10 फीट बाय 10 फीट, जिसके अंदर वार्डरोब आपका बना हुआ है। काफ़ी बड़े साइज़ का वार्डरोब है। लेटर ऑन ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं अपने रूम के सारे सामान को क्लटर फ्री रखने में, ऑर्गेनाइज करके रखने में। और ये बड़े साइज़ का है तो मतलब नीचे कपड़े आ जाएंगे और ऊपर आपके जो बड़ा बड़ा जो होता है ना सारा बल्कि बेडिंग वाला सामान होता है,
आपके गद्दे हो गए, आपके क्विल्ट हो गए और चद्दर हो गए, वो सब आप उसमें डाल के छुपा के रख सकते हो, क्योंकि वो चेंज करते रहने होते हैं बट उनको रखने के लिए एक जगह नहीं मिल पाती है। कैमरा घुमाया जाए, सामने आप देखेंगे 7 फीट बाय 5.5, ऑलमोस्ट 6 फीट, मतलब अच्छा स्पेस है इस वॉशरूम के हिसाब से। और जैसे ही हम इस रूम से बाहर आते हैं तो हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स को भी हम देख सकते हैं। अच्छी लोकेशन है सेवक पार्क, यहाँ पे आपको लोकल मार्केट, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे खाने पीने के स्टोर्स और सबसे मेन बात द्वारका मोड़ मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इनको कंसिडर कीजिए, प्राइस को कंसिडर कीजिए, रिक्वायरमेंट को कंसिडर कीजिए और इस 3 BHK फ्लैट को विजिट कीजिए और ले लीजिए। बाकी यहाँ से अगर हम सामने देखते हैं तो ये आपको जो पूरा का पूरा साइज़ ऑफर करता है रूम, ये पूरा है 11 फीट और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 9 फीट। तो ये 11 बाय 9 का स्पेस है इस वाले रूम में। इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 बेडरूम्स और 3 वॉशरूम्स हैं, लेकिन ये जो हमारा 3rd वॉशरूम है इसको जो यहाँ पे रहते हैं लोग उन्होंने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लिया है। स्टोर रूम तो मैं क्या बोलूँ, मतलब वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, कपड़े वपड़े धो लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप वापस से इसको एक टॉयलेट या वॉशरूम की तरह यूज़ करना चाहते हो तो सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं, बस आपको सीट लगवानी पड़ेगी। उसके बाद सामने आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो है, इस विंडो से सामने की ओर वेंटिलेशन मिल जाता है और ये ऊपर जो एसी वाला स्पेस है आप इसको एसी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है लगभग आपको दिखा दी है मैंने, बस इसमें लास्ट रूम रह गया है। दोस्तों सेवक पार्क लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको गूगल मैप पे डाल लीजिए। मैं आपको अगर लोन की परसेंटेज बताऊं तो इस प्रॉपर्टी की कंप्लीट जो नीचे प्राइस है उस प्राइस का अप्रॉक्सीमेटली 80% तक आप लोन करवा सकते हैं, इवन 80 से ज़्यादा भी पॉसिबल होता है। मतलब अगर आपके पास लगभग मात्र 10 लाख रुपए का ही प्रबंध है तो भी आप आराम से बड़ा सारा लोन करा के ये वाली प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं और जब तक रहना चाहें रह सकते हैं और उसके बाद एग्जिट भी कर सकते हैं इससे। आ जाइए आपको दिखाते हैं हमारा लास्ट बेडरूम। सो दोस्तों ये हमारा 3rd रूम है और मास्टर बेडरूम है। तो इसके अंदर की जो विशेषताएं हैं मास्टर बेडरूम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला रूम सबसे बड़ा रूम है, इसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम भी मिलता है, अटैच बालकनी भी मिलती है और यही कारण है कि मैं इसे हमारा मास्टर बेडरूम कंसिडर कर रहा हूँ। साइज़ अगर मैं आपको इस रूम का बताता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 और यहाँ से सामने की ओर भी 12 मिलता है। तो 12 बाय 12 का रूम जो होता है वो स्पेशियस बेडरूम कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ से हम कैमरा को टर्न करते हैं तो 7 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलेगा, दिखेगा। जितने भी फिक्सचर्स देखे हैं आपने इस प्रॉपर्टी में, यानी कि जितनी भी अलमारियाँ देखी हैं, वार्डरोब्स देखे हैं, वो इसी प्रॉपर्टी में ही रहेंगे, तो उनके लिए निश्चिंत रहिएगा, कुछ यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक बार इस तरफ आइए, इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का हैवी ड्यूटी बड़ा वार्डरोब आपको इस वाले रूम में भी मिल जाएगा। बाकी वेंटिलेशन और सब कुछ अच्छा है। वार्डरोब इस तरफ भी है, ये मैंने गौर नहीं करा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरफ वार्डरोब है, एक बार ज़रा चेक करें क्या है इसके अंदर। हाँ भाई वार्डरोब ही है वार्डरोब ही है, तो आप दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों तरफ आपको स्पेस मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से आ जाएंगे हमारी बालकनी में, ये हमारी बालकनी है और सामने हमारी गली है, 20 फीट चौड़ी है। इस वाले गेट को मैं अगर बंद कर देता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये पूरी बालकनी जो है इस पे काफ़ी सारे प्लांट्स पौधे लगाए गए हैं। 13 फीट की लंबाई है इस बालकनी की और चौड़ाई इसकी नीचे से 3 फीट ऊपर से 4 फीट है। और पौधे देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे आपको पता ही है ग्रीनरी देखकर मुझे कुछ हो जाता है, अच्छा लगता है मुझे ग्रीनरी देखकर। और ग्रीनरी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि इस प्रॉपर्टी को, इस घर को संभाल के रखा गया है। इन गमलों को भी संभालने की ज़रूरत होती है, तभी ये ज़िंदा रह पाते हैं। बाकी दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ना, पास में बहुत है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, प्लस 80% तक लोनेबल है। नई के अंदर अगर आप जाते हो तो इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढने में जो प्राइस डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम मिनिमम से मिनिमम 15 to 20 लाख्स का आप मान के चलो। अगर आप वो प्राइस डिफरेंस को अपने ज़िंदगी से निकालना चाहते हो, एक रीज़नेबल किफ़ायती दाम पे वैल्यू फॉर मनी 3 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं जो इतने सारी आपकी अमेनिटीज़ के साथ में मिलता है, देन यू कैन कंसिडर दिस वन। इसका कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।